नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत। आरआरबी एनटीपीसी के मेडिकल और डिग्री संबंधी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं। सेम मेरे मन में भी कुछ प्रश्न थे, इसलिए मैं आरआरबी रांची के आउटरीच कैंप में गया हुआ था। वहाँ पर मैंने जो कुछ भी मेरे सब मन में सवाल थे वो मैंने पूछा था, और साथ ही साथ मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, उनके मन में सवाल थे, तो वो सब पूछ रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे। आरआरबी जो चेयरमैन है रांची के, जो रेलवे चेयरमैन, उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। तो वही जानकारी से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि एक एक कमेंट का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए जिसमें आप सभी कमेंट के समस्याओं का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपके द्वारा पूछे गए कमेंट का जवाब देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, सर लेवल 5 में गुड्स गार्ड पर रिजल्ट होता है और मेडिकल फेल हो जाते हैं, तो क्या लेवल 5 में अदर पोस्ट का कट ऑफ पास करते हैं तो क्या उस पोस्ट में उसे जॉब मिलेगी? तो एक्चुअली मैं आपको इस बारे में अच्छे से क्लियर कर दूँ। देखिए, अगर आपने लेवल 5 के गुड्स गार्ड के पोस्ट पे आप क्वालिफाई कर चुके हैं और आपका इतना नंबर है कि जो बाकी जो पोस्ट हैं उसके नीचे वाले उसमें भी आप क्वालिफाई करते हैं, तो आपको उसमें जॉब नहीं मिलेगी। अगर गुड्स गार्ड में आप फेल हुआ तो आप समझिए लेवल 5 के पोस्ट, सारे जो पोस्ट है उसके लिए आप फेल हो जाएंगे। कारण क्या है आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए, एक बार में जब भी बुलाया जाएगा लेवल 5 के सारे बच्चों को बुलाया जाएगा, तो मतलब जितना सीट है उतने बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो आप लेवल 5 के गुड्स गार्ड के लिए ही आपको बुलाया गया है। अब बाकी जो अदर पोस्ट है उसके लिए अदर स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो अगर आप लेवल 5 के पोस्ट में फेल होते हैं, गुड्स गार्ड हो या कोई भी फेल होते हैं, तो लेवल 5 में और कोई भी जो पोस्ट है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप पूछिएगा पोस्ट प्रेफरेंस का क्या हुआ? तो पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार ही आपको पोस्ट मिलेगा। अगर आपने गुड्स गार्ड से पहले कोई और दूसरा पोस्ट डाल के रखा था तो वो मिलेगा। गुड्स गार्ड पहले डाला है तो गुड्स गार्ड मिलेगा, लेकिन जिस पोस्ट में आपने डाला है वो आपको मिलेगा। अब हालांकि अगर आपने लेवल 2 या लेवल 3, 4 ऐसा कोई भी पोस्ट है उसमें अगर क्वालिफाई है तो उसके लिए आप नॉमिनेट हो जाएंगे, वो आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेवल 5 पोस्ट आपको मिलने जा रहा है। तब देखते हैं दूसरा सवाल। एक बच्चे ने पूछा है कि सर EWS किसी भी ईयर का चलेगा ना? तो आपको बता दूं, किसी भी ईयर का चलेगा। एक्चुअली में मेरे पास भी जो है वो पुराना वाला ही है, अभी लेटेस्ट जो है वो नहीं बना हुआ है। तो दरअसल जो रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बोला गया था किसी भी ईयर का चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक ने पूछा है, मैंने जॉब लगने से पहले एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, तो क्या मुझे भी एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए, आपने चाहे कभी भी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, अभी कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, पहले कर रहे हो, आपको एनओसी तो लेके आना होगा। एनओसी का मतलब ही होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ से अगर वो सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो ही आपको यहाँ पर ज्वाइन मिलेगा। अब आप कहिएगा कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपना एनओसी नहीं दिखाता हूँ, तो ये एक गलत होता है, ये एक तरह का धोखाधड़ी होता है, मैंने फ्रॉड होता है। आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको उस समय दिखाने पड़ते हैं और उससे पूछा भी जाएगा, आपको क्लियर कर देना होगा, क्योंकि तभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहा गया है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके बाद एक ने पूछा है कि लेवल 5 का रिजल्ट कब तक आएगा? तो एक्चुअली में ये सिर्फ अंदेशा ही लगाया जा सकता है अक्टूबर के लास्ट में या लेवल 6 कंप्लीट होगा, लेकिन इस बारे में कंफर्म कोई जानकारी नहीं है, किसी को भी जानकारी नहीं है अभी तक। अब है, एक ने पूछा है, गुड्स गार्ड में जनरल की जगह ओबीसी भरा गया और हम जनरल का कट ऑफ पार करते हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा? देखिए, एक्चुअली में आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन आपको करना क्या होगा, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया, तो ओबीसी का कोई भी, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो पुराना वाला भी तो होगा आपके पास, आपको वो लेकर जाना है। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गलती से ही भर दिए या यूं ही भर दिए तो आपका इस स्थिति में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने ओबीसी डाल दिया है तो आपको ओबीसी लेके जाना होगा। और आप सोच रहे हो कि कोई एफिडेविट बना के ले जाया जाए, कोई एफिडेविट बना के, तो वो मान्य नहीं होगा। आपको एफिडेविट हर जगह नहीं चलता है। तो इस स्थिति में आपका ओबीसी से भरा है तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, चाहे किसी भी ईयर का हो। इसके बाद है, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकती है क्या? तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, ये हमारे हाथ में नहीं है, और ये एक बार जो फिक्स कर दिया वो हो गया। एक्चुअली में फॉर्म भरते समय आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप चाहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना तो आप कर सकते हैं, तो उस समय चेंज किया गया था। मैं भी उस समय 100 रुपये लगाकर अलग से चेंज करवाया था, मुझे याद है अभी भी। तो जो उस समय हुआ सो हुआ, अब नहीं हो सकता है। इसके बाद है, जिन्होंने CBT 1 ओबीसी से क्वालिफाई किया उन्होंने यूआर की सीट मिल सकती है क्या? देखिए, अगर आपने एक बार भी या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें से किसी बार भी ओबीसी से क्वालिफाई किया या अलग कोई कैटेगरी से पास किए हैं,
तो उस स्थिति में आप उस कैटेगरी के द्वारा ही आपका सिलेक्शन होगा। आप भूल जाइए कि आपको जनरल की सीट मिलने वाली है। जनरल की सीट आपको तभी मिलेगी जब आप हर तरह के एग्ज़ाम में जनरल को क्वालिफाई कर रहे हैं, जनरल का सीट क्वालिफाई कर रहे हैं, तब आपको मिलेगी। अब इसमें पूछा है एनओसी नहीं है, रेजिग्नेशन डीवी के टाइम लाना होगा या फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम में? आपको डीवी के टाइम पे लाना होगा और उसी समय ही आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। ज्वाइनिंग के टाइम पे ऐसा कुछ मौका तो दिया नहीं जाता है, इस बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन डीवी के टाइम पे ही लाना पड़ता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना था। अब है एक पूछा है ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी बोलिए। तो इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है दोस्तों। अभी लेवल 5 या लेवल 6 के बारे में कोई अपडेट नहीं है कि लेवल 6 का सेकंड डीवी आएगा या लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी मैं कैसे दे दूँ कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट ने पूछा है भाई जिस स्टूडेंट का रिज़ल्ट लेवल 6 हो गया और उनका लेवल 3 रिज़ल्ट में भी नाम आएगा अच्छे नंबर से हैं पास, तो देखिए दोस्तों ऐसे स्थिति में उनका नाम नहीं आएगा। जो लोग लेवल 6 को क्वालिफाई कर चुके हैं, जैसे अभी बहुत सारा क्वालिफाई चल रहा है, तो अगर जो क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनका क्या होगा कि लेवल 3 के लिए नाम नहीं आएगा, वो तो क्वालिफाई हो गए। लेकिन जो लोग क्वालिफाई नहीं करते, लेवल 6 में फेल हो जाते हैं, किसी में भी डीवी या मेडिकल किसी में फेल हो जाते हैं, तो उस स्थिति में लेवल 3 to 5 के लिए वो लोग नॉमिनेट हो जाएंगे, अगर वो लोग कट ऑफ पार करते हैं तो। इसके बाद है एक सवाल पूछा है सर हरियाणा में न्यू एससी कास्ट सर्टिफिकेट जो बना है उस पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा है, पर वो बोल रहे हैं कि ये सेंट्रल और स्टेट दोनों में वैलिड है, रेलवे फॉर्मेट से अलग है, थोड़ा चलेगा कि नहीं? तो एक्चुअली मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने हरियाणा गवर्नमेंट से एससी कास्ट का सर्टिफिकेट बनाया है तो उस स्थिति में आपको जो सर्टिफिकेट है उसका एक रैंक होता है, वो तहसीलदार रैंक से ऊपर होना चाहिए। जैसे हमारे ईडब्ल्यूएस में लिखा हुआ था नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब तहसीलदार से ऊपर रैंक के अगर कोई भी है अफसर हैं तो आपको बनाया जा सकता है। जैसे कि डीसी से बनाया जा सकता है, एसडीओ और भी बहुत सारे हैं, उन लोग से बनाएंगे तो वो चलेगा। अदरवाइज़ अगर आपने सर्कल ऑफिसर से बनाया है, तहसीलदार से बनाया है, तो वो नहीं मान्य है, वो मान्य नहीं है। और एक कहा गया है कि अगर रेलवे फॉर्मेट में बनाया जाता है, कोई भी अगर रेलवे फॉर्मेट से बनाते हैं तो वो चलेगा। तो एक्चुअली में बिल्कुल रेलवे फॉर्मेट का अगर बना हुआ है तो वो चल जाएगा। लेकिन आपने तो पूछा है कि वो अलग है, तो अगर अलग है ऐसी बात है तो आप एक बार फिर से डीसी से, एसडीओ से, ये सब से बनवा लीजिए। अब एक स्टूडेंट ने पूछा है सर मेरा डिपार्ट भी एनओसी नहीं दे रहा है, बट डीवी के टाइम कोई रिज़ाइन कर दे, जबकि ज्वाइनिंग में तो काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब डीवी तो प्रोविज़नल लिस्ट में है, फाइनल नहीं, तो क्या करें सर? तो एक्चुअली बता दो तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छा काम है, रेलवे में बहुत लोग करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको एकदम डेफिनेट ये चाहिए कि रेलवे में ही मुझे चाहिए, तो आपको रिस्क लेना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर एनओसी देता है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो आप वहाँ रिज़ाइन कर दीजिए, यही उपाय है। या फिर जॉब बहुत कीमती मुश्किल से मिलती है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, और एनटीपीसी का एक जॉब जो एक सीट है वो छोड़ दीजिए बाकी स्टूडेंट के लिए, ऐसे भी हो सकता है। एक बच्चे ने पूछा है, गिरिराज मीना ने, सर जी मैं जम्मू कश्मीर बोर्ड से हूँ और 0.76 मतलब 1 नंबर से भी कम से एसटी कैटेगरी में रह गया, कोई चांस है? तो एक्चुअली में मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मैं प्रीवियस ईयर का जो मैं एक बार देख रहा था 2015 का एनटीपीसी, उसमें मैंने देखा था कि बहुत कम नंबर से, आधा नंबर से भी बहुत लोग क्वालिफाई किए हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ अगर आपका 0.76 है तो चांस है, उम्मीद है आपका, ऐसा मत सोचिएगा कि चांस नहीं है, बिल्कुल है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा है, आई एम एक्स सर्विसमैन ज्वाइन रेलवे एज अ जेई एट 20 नवंबर 2020, इफ़ आई विल सेलेक्टेड लेवल 5 कैन आई ज्वाइन लेवल 5 पोस्ट, प्लीज़ आंसर मी। तो जरा सर आपको बता दो दोस्तों कि रेलवे का जो जेई पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग, और लेवल 5 का जो पोस्ट है वो लगभग इक्वल ही होता है, क्योंकि दोनों ही ग्रेजुएट पोस्ट पे ही कहते हैं, गैजेट ऑफिसर के अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको बता दूं, ऐसे पैसा के मामले में देखा जाए तो लेवल 5 में जो गुड्स गार्ड का पोस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन जेई पोस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा सर्विस है, काम है, तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी चाह रहे हैं लेवल 5 ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं। आपको उस जेई जो है उस डिपार्ट से शायद एनओसी लेना पड़ेगा। इसके बाद है, एक ने पूछा है, भाई मैंने रिटायरमेंट डेट गलत डाल दी, बिकॉज डेट बाद में आई थी, सो अब क्या करूं, एफिडेविट बनवाऊं या और कोई सोल्यूशन है? तो देखिए दोस्तों, इस बारे में मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन देखिए
एफिडेविट बनवाना, उस समय जो मैं वहाँ पर था तो उन्होंने कहा था एफिडेविट बनाना हर समस्या का समाधान नहीं होता है। चेयरमैन ने ऐसा कहा था। वो कह रहे थे कि एफिडेविट कब अप्लाई किया जाता है, जब आपके नाम में प्रॉब्लम हो, आपके मम्मी पापा या डेट ऑफ बर्थ में गलती होता है तो एफिडेविट बनाया जाता है। अब बात बात में हर जगह एफिडेविट बनाना भी अच्छी बात नहीं होती है। अब वो मतलब काम नहीं करेगा। तो देख लीजिएगा, एक बार आप एफिडेविट बना लीजिएगा, शायद हो जाए। अब है, एक ने पूछा है रांची जोन का ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों एक्चुअली मुझे ही नहीं मालूम, कट ऑफ संबंधी एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अभी इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब पूछे गए हैं, कमेंट किया गया है, उन सभी का जवाब देना अभी संभव नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कोशिश करूँगा इनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन का फिर से एक बार जवाब देने के लिए। तो मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में जिसमें मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें उन सवालों का जवाब दूँगा। तो ओवरऑल यही सब था हमारे इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।